यहाँ राहुल गांधी फेल 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 फेल। और ये संगीत रागी जो आप बात कह रहे हैं, दरअसल ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है, ये जो बात आप कह रहे हैं ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप तो ठीक है कि टिप्पणी करते हैं कांग्रेस की गतिविधि पर, लेकिन अगर शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहने वाले जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या रिएक्ट करेगी। लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं उन्हें सुनाते हैं शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में ख़राब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि भाई कांग्रेस चलेगी कैसे। कांग्रेस नेता उदित राज भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। उदित राज साहब, आप सुन रहे होंगे, ये तो केंद्रीय मंत्री थे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस मजबूत चाहिए लेकिन मजबूत कांग्रेस ही नहीं चाहिए। देखिए, मैंने बात को सुना है जी, और शकील जी बहुत ही सीनियर नेता हैं और वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी कावर्ड है और इनसिक्योर है, कह रहे हैं इनसिक्योर है, और उसका जो तर्जुमा वो नहीं कर पा रहे हैं। तर्जुमा कर रहे हैं डरपोक, जबकि उसका तर्जुमा होता असुरक्षित, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये उसका अनुवाद होता है। एक बात। दूसरी बात है कि वो लम्हे नहीं भूल जाना चाहिए जब कांग्रेस ने ही उनको मंत्री बनाया था। और तीसरी बात कि कांग्रेस के अंदर थोड़ा बहुत तो होता रहता, खटपट आते और जाते रहते हैं लोग, और जो एक नरेटिव बिल्डअप किया है नरेंद्र मोदी जी से लेकर सब तक कि सारी पावर गांधी परिवार में है, तो कांग्रेस एक आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक के क्यों नहीं देखते। नहीं, लेकिन जो शकील अहमद साहब कह रहे हैं उदित जी, वो उदित राज जी, जो शकील अहमद कह रहे हैं, बात मेरी बात सुनिए, आप बात तो सुन लीजिए, मेरी पहरा भाई बात कर। भारतीय जनता पार्टी की माँ कौन है? बीजेपी है, और सॉरी इसका संघ परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की जो माँ है आरएसएस है। आरएसएस का सरसंघचालक हमेशा ब्राह्मण ही क्यों है? इस पर क्यों नहीं कभी डिबेट होता है? सारी पावर उन्हीं के पास में है, बाकी तो सब कुछ नहीं है। और जितना सेंट्रलाइजेशन मोदी जी ने कर रखा है उतना सेंट्रलाइजेशन तो कभी भारत के आज़ादी के बाद हुआ ही नहीं। उदित जी, जो बात आप कह रहे हैं, ये आप जो बात कह रहे हैं, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, आपके तरह कांग्रेस के नेता कह चुके हैं, जनता के बीच अपनी इन बातों को लेकर जा चुके हैं, जिस पर मैंडेट आ चुका है। फिर आखिर आपको कुछ तो स्वीकारोक्ति सामने आ रही होगी कि आखिर जनता खारिज करती है आपकी इन दलीलों को और आपके खिलाफ ही वोट पड़ जाता है। जनता, देखिए, जनता ने तो हिटलर को भी चुना था। कई बार जनता का फैसला सही नहीं होता। ये दौर चल रहा है प्रोपेगेंडा का, झूठ का और डिक्टेटरशिप का, ऐसा दौर भी चलता है। उदित राज जी, बहुत आखिर में क्या ये समझा जाए कि दरअसल आप कह रहे हैं कि आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप सही बात समझा नहीं पा रहे हैं जनता को। अब जनता आप मैं देखिए एक उदाहरण, ये जनता की गलती है या समझाने वाले की कमजोरी है? और आप सुन तो लीजिए। नहीं, ये जनता की समझ पर सवाल हुआ या जो समझा रहे हैं आप, सवाल पर ही बोलिए ना। हैं कि क्या है भाई, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर बोलिए ना जी। हैं कि क्या है भाई, बोलने नहीं देते, मैं छोड़ देता हूं भाई, मैं इसीलिए नहीं आता हूं, कभी इस पर नहीं आता हूं, ये कुतर्क वितर्क पे
बोलने नहीं देते। आपका काम सवाल पूछना, जवाब हम देंगे कि आप बीच में डिस्टर्ब करते रहते। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई आप? या तो हमें एक्सप्लेन करने दीजिए। इतनी देर में आप जवाब लोग दे चुके एंकरिंग होते, आप करिए। बोलिए। हम तमाम नहीं क्या CNN वगैरह, अल जजीरा हम भी देखते हैं, वहां एंकर कैसे होते हैं। वहां यहाँ ड्रामा नौटंकी आप लोगों की ज्यादा होती है। अरे हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, बीच में आप कूद पड़े, फिर अगर बीच हम में कूद पड़े, तो क्यों आते हैं भाई हमारे पास? हम बात छोड़िए, रहने दीजिए। इतनी देर में आप वो बात कर चुके होते कि जनता तो जनता यहाँ शायद पर समझ है, पाती, तो इसलिए हमने ये सवाल खड़ा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद उदित राज जी। समय आपसे बातचीत के लिए इतना ही था और यही वक्त आप जनता को समझाने में लगा सकते थे। लेकिन अब संगीत रागी, जिस तरह की बात हम पूछना भी चाह रहे थे उनसे, अब सवाल यही खड़ा होता है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष भी नाम के हैं, फैसले तो सब राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या ये ऐसा आप देख रहे हैं क्रिटिक के तौर पर? देखिए, ये तो सच्चाई है ना। अभी जो वर्तमान कांग्रेस है वो राहुल गांधी का कांग्रेस है, वो सोनिया गांधी का भी कांग्रेस नहीं है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कांग्रेस नहीं है। मजबूरी है, प्रियंका गांधी वाड्रा हमेशा बेचारी बड़प्पन दिखाते हुए कहते हैं कि भाई जो हमारा है उसी के साथ वो खड़ी रहती है, लेकिन बहन के साथ भाई भी नहीं खड़ा रहता है। राहुल गांधी का एक अपना गिरोह है। उस मैं गिरोह का मतलब इसे अन्यथा मत लीजिए, गिरोह का मतलब मंडली होता है, कई बार लोग उसे गलत तरीके में लेते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी का एक अपना एडवाइजरी गिरोह है और जो शुद्ध वामपंथी है जी, और वो गिरोह जो है उनको हमेशा सजेशन देते रहता है, ये उसी के आधार पर अपन निर्णय लेते आप हैं। कह रहे हैं कि ये एक बड़ी वजह भी है, यही एक बड़ी वजह भी है कि ये फैसलों के बीच कांग्रेस के कुछ नेता असहज हो जा रहे हैं। तहसीन जो बात कह रहे हैं, जो कारण जो है वो जो उससे कारण जो जमीनी नेता थे, जो कांग्रेस भारतीयता के मूल से जो जुड़े हुए नेता थे, उसके लिए राहुल गांधी के लिए ने कोई जगह नहीं छोड़ी है कांग्रेस पार्टी। ये लाइन जिस पर टिप्पणी ली जा सकती है तहसीन, कि जो जमीन से जुड़े नेता हैं, क्यों इस तरह की असहज स्थिति कांग्रेस के नेताओं की एक के बाद एक होती चली जा रही है, जो कद्दावर नेता रहे हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं और वो वजह उनकी जायज भी हो सकती है, कोई और अपनी वजह हो सकती है। मैं उन वजहों में नहीं जाना चाहता हूँ। सारे बड़े नेता है, कुछ ने बहुत अच्छा किया है कांग्रेस छोड़कर, कुछ ने अच्छा नहीं किया है। कांग्रेस में बहुत खामियां हैं, ये भी मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस को चुनाव जीतना चाहिए, पर मेरा जो मूल सवाल है उसका जवाब कोई नहीं देता। यहाँ वहां जाने से ये जो जनाब आज बात कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट पे, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? इसको तो कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया, इन्होंने क्या किया? अरे तो भैया, कहते थे ये तो कांग्रेस ही जानती ना कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा समाज में, पॉलिटिक्स में, तभी केंद्रीय मंत्री बनाया किसी उम्मीद से। तो ये सवाल तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर ही हो गया। बहरहाल शुक्रिया, क्योंकि अब 10 सेकंड कांग्रेस ने उनको बनाया, देखा ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इनको साइडलाइन कर दिया। अब इनको बुरा लग रहा है तो लगे बुरा। ये कोई मास लीडर ने, इनके पास के बयान देखिए, आज प्रोफेसर साहब जो इनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब जो बात उन्होंने कही है इस पर गौर तो करना ही पड़ेगा। तहसीन, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ गौर करना पड़ेगा। संगीत रागी जी, आपकी भी टिप्पणी हमारे दर्शकों तक पहुंची। तहसीन, आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए